मुजफ्फरनगर जनपद में निवेश, ट्रेडिंग और क्रिप्टो के नाम पर हो रही बड़े स्तर की साइबर ठगी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ ने देते हुए बताया कि गिरोह ने देश भर में 46 लोगों को निशाना बनाकर 14 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। एसपी क्राइम ने बताया कि गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल पर संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिलने के बाद साइबर क्राइम थाना टीम ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा एक्सिस बैंक में फर्जी कंपनी ऐसे स्मार्ट ट्रेडिंग पीवीटी लिमिटेड के नाम से करंट खाता खुलवाकर ठगी की जा रही थी। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के अनुसार जांच में तथ्य सामने आया कि उक्त बैंक में मात्र 7 दिनों के भीतर करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जब गहराई से पड़ताल की गई तो इस खाते से जुड़ी 46 साइबर ठगी की शिकायतें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई, जिनमें कुल 14 करोड़ 8,74,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी निवेश, ट्रेडिंग और क्रिप्टो में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उनसे रकम इस फर्जी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी। एसपी क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अभिनव चौहान निवासी सुभाष नगर और सक्षम गुप्ता निवासी द्वारकापुर एक संगठित साइबर गिरोह के लिए काम कर रहे थे। उन्हें ठगी की गई रकम पर करीब 1% कमीशन देने का वादा किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और मामलों की जांच की जा रही है। साथ ही अन्य राज्यों से मिली शिकायतों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश योजना, ट्रेडिंग या क्रिप्टो ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। पैसा लगाने से पहले संबंधित कंपनी और प्लेटफॉर्म की पूरी जांच अवश्य करें। मैडम, आज खुलासा किया गया जिसमें छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से टारगेट करते हैं और किस तरह लालच दिया है? देखिए, हमारे साइबर थाना की टीम में एसएसपी सर के नेतृत्व में जो है एक अच्छा कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग पूर्व से परिचित हैं कि हम जो है प्रतिबिंब पोर्टल जो है उसके माध्यम से देश भर में जहां भी अपराध होते हैं, अगर उसका संबंध हमारे जनपद से है तो वो उस पर प्रतिबिंबित होता है, जिस पर हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी एक कार्रवाई में हमें जानकारी हुई कि एक खाता जो मुजफ्फरनगर में चालित है, करंट अकाउंट खाता है, उस पर फ्रॉड की 46 शिकायतें दर्ज है ऑल ओवर इंडिया, और उस खाते में लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है विद इन अ वीक हुआ है। हमने त्वरित जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, उस पर जो है जानकारी ली, वेरीफाई कराए खाते के ओनर कौन है। तो हमें जानकारी हुई कि एक फर्जी फर्म बनाकर जो है जीएसटी नंबर प्राप्त किया गया है और उस पर एक करंट अकाउंट का खाता खुलवाया गया है, और फिर उस खाते के माध्यम से जो है साइबर फ्रॉड में होने वाली शिकायतों का पैसा उसमें मंगाकर उसे एनईएफटी करके संबंधित को भेजा गया है, जिसकी जांच चल रही है। इस खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए आया है, जिसको चलाने वाले जनपद मुजफ्फरनगर के 2 युवक हैं। एक का नाम सक्षम गुप्ता और दूसरे का नाम अभिनव है, और ये 22 साल और 26 साल क्रमशः इनकी उम्र है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि ऐसे नई उम्र के लड़के, या तो जिनके शौक ज्यादा होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने के बड़े शौक होते हैं, या फिर पारिवारिक जरूरतों के होती हैं, ऐसे लोग इंस्टा पर जो है आसानी से टारगेट बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेज चल रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि आप खाते उपलब्ध कराएं, गेमिंग के लिए पैसा आपको मिलेगा, आप कमा सकते हैं। इजी मनी में जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, और फिर ये नवयुवक जो है अपने खाते फर्जी फर्म के माध्यम से खुलवाए हुए खाते और लोगों से खाते जोड़कर जो है इनको उपलब्ध कराते हैं, जिस पर साइबर फ्रॉड तेजी से फल फूल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि इन नवयुवकों को भी जो है एक मैसेज जाए कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त ना हो और इजी मनी का शिकार ना हो। किसी बच्चे की जरूरत है, किसी आदमी की जरूरत है, तो उसे इजी टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि एक मैसेज ऐसा भी जाए कि इस तरह से इंस्टा पर जो अकाउंट आए गेमिंग के लिए, खाता उपलब्ध कराने के लिए, टेलीग्राम पे अगर कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो उस पर हमारे नवयुवक जो हैं वो एक्ट ना करें, और ना तो किसी का खाता उपलब्ध कराएं, ना अपना खाता खोलकर उन्हें उपलब्ध कराएं, क्योंकि यही खाते जो है वो म्यूल अकाउंट के रूप में साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैम, कुल मिलाकर ये इंडिविजुअल शिकायत किसी ने नहीं की, बल्कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से आपने संज्ञान लिया। हाँ।
ये हमारा काम है, हमें ये पोर्टल उपलब्ध इसीलिए कराया गया है कि देश भर में जो भी अपराध हो रहा है अगर उसका कोई हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।